what the Prime Minister had in fact said. समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। Minister clearly saying that there should be no drama, but here's what played out in Parliament. आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजे, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज़्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज़्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव
मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया। और किसका दबाव ऐसा है कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फोन अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। बड़ा नीति से ये विंटर सेशन के सामने ये डायलॉग जो पार्लियामेंट 1 महीने का चलना था 15 दिन को काट के, इससे बड़े ड्रामे को और कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। हम इनको बेस्ट एक्टर, बेस्ट रिएक्टर का अवार्ड हम दे देंगे। फिल्मफेयर अवार्ड्स क्या मतलब है? इनको मिल जाएगा अपने आप में, डोंट वरी। पर संसद में आप लोग फ्रस्ट्रेशन, हार की बौखलाहट ना दिखाएं, ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। बिहार आ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? आप बेफिक्र रहिए। आप क्यों बौखला रहे हैं कि हाउस में हम कौन सी मुद्दा उठाएंगे? इसीलिए 1 महीने का सेशन को काट के अब 15 दिन रख दिए। ड्रामा ही तो करते हैं, और क्या किए लोग। हार के बाद सिवाय देश का रोड मैप नहीं पता, विकास का रोड मैप नहीं पता, देश का क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे, अचार बनाएंगे, कुछ विपक्ष को मालूम नहीं। चिल्लाना है, सदन बंद करना है, यही आता है। 65 साल यही पकौड़ी बनाए लोगों ने और देश को बर्बाद किया। ये 14 के बाद तो देश ने उछाल मारा है। आज 8.2 पे जीडीपी रेट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हम लोग। आज याद धर्म की स्थापना भी हुई अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में, और विकास भी हो रहा है पूरे विश्व में और पूरे भारत में। आज जीडीपी आज एक भारत एक अपना एग्जाम्पल सेट कर दिया पीएम की इस सोच के साथ। विपक्ष को मैं आपके माध्यम से राय देना चाहता हूँ। हम लोगों के जीवन में बदलाव आया, मैं कलाकार के रूप में आया था, मेरे जीवन में बदलाव आया जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो क्लास ले। हर विपक्ष को आधे घंटे विपक्ष को जाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जरूर सुनना चाहिए। देश को कल्याण कर, देश को बढ़ाएं कैसे, राष्ट्र सर्वोपरि कैसे सीखें, बजाय इसके कि आज देखिएगा फिर चिल्लाएंगे, हंगामा करेंगे। देखिए एसआईआर का इतना प्रेशर है कि कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं और रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग के काम करने के बाद भी वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए बेलोज जो है सुसाइड कर रहे हैं। इतना दबाव बनाया गया है उनके ऊपर। क्यों 7 दिन बढ़ाने पड़े इलेक्शन कमिश्नर को एसआईआर प्रक्रिया को और आगे पूरा करने के लिए? जिन सिस्टम के जिस हिस्से से जो है लंबे समय से प्रयास के बाद भी जाति की गणना नहीं हो पाई 10-12 साल की सरकार में, वो जो है 100 करोड़ लोगों का सत्यापन 1 महीने में कराने की बात कर रही है। ये सब जो है एक प्रयास है लोगों में भय पैदा करने का। हम यही अपेक्षा करते हैं विपक्ष से कि चलने दे वो। अगर सदन चलने देंगे तो बहुत ज्यादा जो है बिल्स भी होंगे प्रपोज, बहुत ज्यादा डिस्कशंस भी होंगी, लेकिन देखते हैं कि वो चलने देते हैं। To get you more details in that big story that we're tracking from Parliament House, of course, the ruckus continues and Lok Sabha is going to get, in fact, reconvene once again by noon is what we know after it was adjourned.